नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज संकेत अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से थोड़े से बेहतर नजर आएंगे। एसजेक निफ्टी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर 33 अंकों के आसपास का उछाल है। 9200 का स्तर, 9200 का जो स्तर है उसके पार आपको नजर आएगा। जो एशियन मार्केट्स खुले हैं वो अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, बढ़त के साथ हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और कल यूएस के मार्केट्स में भी ग्रीन साइड में यानी कि हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई। हालांकि ऊपरी स्तरों से 300 अंकों के आसपास की गिरावट झेल के निचले स्तर के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी, निशान में होती हुई दिखी। और 5 दिन से लगातार कच्चा तेल वहां पे अगर आप देखें तो बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। जुलाई 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कच्चे तेल में लगातार 5 दिन से बढ़त जारी है। लेकिन कोरोना को लेकर जो अपडेट्स हैं वो अभी भी नेगेटिव है। चाहे अमेरिका की बात करें चाहे भारत की बात करें, मामले अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबली मार्केट्स के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज हम हरे निशान के साथ खुल सकते हैं, ऐसा एसजेक निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर कोरोना की बात करें, जो रियलिटी है वो तो ये इंडिकेट कर रही है कि शायद कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों से प्रेशर देखने को मिलेगा। कुशल, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं आज क्यूज को, और आपके परफॉर्मेंस बताइए, फिर आज के स्टॉक्स की बात करें। बिल्कुल संदीप, और यहाँ पर देखिए जो भी ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर आप कोरोना वायरस को देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कतें जो हैं अभी भी नजर आ रही हैं। और मामले जैसे कि आप बता रहे थे तो कल विश्व भर में 80,000 नए मामले आए और 5700 लोगों की मौत हो गई। और भारत में भी जो है परिस्थिति अब चिंताजनक और ज्यादा बनती जा रही है। करीब 50,000 मामले जो है अब भारत में बन चुके हैं और 1700 लोगों की करीब मौत जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बन रही है संदीप, मेरे को लग रहा है कि सेल ऑन राइज ही आपको रखनी चाहिए आज के लिए भी स्ट्रैटेजी। और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको कल जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे संदीप, और वहां पर जो परफॉर्मेंस निकल गया है उसकी सूची पे अगर आप देखें तो मैरिको कल बाजार इतना लुढ़कने के बाद भी एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर निकल कर आया। नतीजों के बाद 4 से 5% का उछाल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला। और साथ ही अगर आप देखें तो कच्चे तेल में लगातार 5वें दिन जो बढ़त हमें देखने को मिल रही है, कल के सत्र में भी तेजी हुई थी। उस लिहाज से नेगेटिव इंप्लीकेशन आपको बर्जर पेंट्स में देखने को मिला, यहाँ पर फॉल दिखा। साथ ही जेफरीज की खराब रिपोर्ट के बाद कमिंस इंडिया में आपको 364 के लो लेवल्स टच करते हुए नजर आए। 363 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी तो 2050 के लक्ष्य छूता हुआ नजर आया। और अंत में टीसीएस है, यहाँ पर परफॉर्मेंस भी जो है बेहतर साइड पर रही। 1976 का टॉप इसने बनाया, 1980 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। कल मैंने आपको इवनली बैलेंस अपनी जो सूची है वो बताई थी। इनफैक्ट मैंने आपको 5 बाय 5 सेल बताए थे मेरी परफॉर्मेंस की लिस्ट में। जो पहले जो खरीदारी वाले स्टॉक्स थे उसमें रैलिस इंडिया, इसने अपना टारगेट हिट किया, 232 का हाई था। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दोनों खरीदारी के ट्रेड से इन्होंने अपने टारगेट्स हिट किए। इसके अलावा इंडिगो के फ्यूचर्स बेचने की राय थी, इसने भी अपना टारगेट पहले हिट किया, उसके बाद लो लेवल से इसमें रिवर्सल देखने को मिला। एसबीआई का फ्यूचर तो 5% लुढ़क के बंद हुआ, टारगेट के भी नीचे जाके बंद होता हुआ दिखा। और यूनाइटेड स्पिरिट्स कल आपको बिकवाली करने की राय दी गई थी, 9% की गिरावट आप देखिए स्टॉक में देखने को मिली। 490 का लो इसने बनाया, मैंने तो आपको 525 तक के टारगेट ही दिए थे। इसके अलावा एचसीएल टेक और इन्फोसिस दो ऐसे स्टॉक हैं टारगेट हिट नहीं हुए, लेकिन हाँ डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो यहाँ पे भी कल के सेशन में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। डायरेक्शनली ये स्टॉक अच्छे परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। अब आज के स्टॉक्स की बात करें कुशल, जैसे आपने कहा कि सेल ऑन राइस, मैं भी इससे कहीं ना कहीं सहमत हूं, लेकिन कुछ खरीदारी के ट्रेड्स जरूर आज हो सकते हैं। पहला नाम, और पहले इन 2 नाम जो इनफैक्ट वो ओएनजीसी ऑयल इंडिया है। लगातार आप देखिए पहले ये सेल की साइड में शुमार थे लिस्ट में, अब ये खरीदारी की लिस्ट में कहीं ना कहीं शुमार होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 5 दिन से लगातार आप देखिए क्रूड में उछाल देखने को मिल रहा है। तो जो बुरा दौर है शायद छोटी अवधि की जहाँ तक बात है वो क्रूड के लिए खत्म हो चुका है। डिमांड फिर से लौटने लगी, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की इकॉनमी खुल रही है, कई सारे और भी देश हैं अपनी इकॉनमी को धीरे धीरे खोल रहे हैं, उससे डिमांड लौटती हुई दिख रही है। तो उसका इंपैक्ट आप देखिए क्रूड प्राइसेस में दिख रहा है, और सीधा रिफ्लेक्शन ट्रेडिंग वाइज ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में आज के सेशन में आएगा। ऑयल इंडिया के स्पॉट में 97 का टारगेट होगा, ओएनजीसी में 81 का टारगेट है, 77.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और ऑयल इंडिया के केस में 92 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में पहला नाम कल भी मैंने आपको ये बताया था बर्जर पेंट्स का है। कल 2-2.5% की गिरावट इसमें रही, और यहाँ पर ये गिरावट जो है आज भी जारी रह सकती है, क्योंकि कल जिस हिसाब से एशियन पेंट्स में अगर आप फॉल देखें तो 4 से 5% का इंट्राडे फॉल यहाँ पर देखा गया था। और कच्चे तेल अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड 15% की बढ़त के साथ कल जो है ये $31 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं इसका जो सीधा सीधा इम्प्लीकेशन है नेगेटिव वाला, वो आपको बर्जर पेंट्स में आज देखने को मिल
मिल सकता है। यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 456 के लक्ष्य के लिए 485 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगर आप देखें तो ओएमसीज के लिए भी एक नेगेटिव ट्रिगर ये बन रहा है, क्योंकि कच्चा तेल एक तरफ तो बढ़ रहा है, ऊपर से सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो भी ड्यूटीज एडिशनल लगाई है उसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशंस जो है इनकी मार्जिन्स पर नेगेटिवली इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ओएमसीज में एचपीसीएल मैंने चुना है, यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है 208 के लक्ष्य के लिए और 223 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। संदीप, आपके नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स। हाँ, अगले जो स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में कुशल, उसमें एनबीएफसीज। यहाँ पे आप केवल ट्रेडिंग के लिहाज से कह रहा हूँ पॉजिटिव नज़रिया बना के चल सकते हैं। मैंने 3 नाम चुने हैं आज के लिए, एक तो है एम फाइनेंस, इक्विटास और जीवन। ये तीनों स्टॉक्स में आज आपको खरीदारी करके चलनी है। दरअसल हुआ क्या है, अभी तक अगर आप देखिए तो ओएमसीज ये माफ़ कीजिए एनबीएफसीज में हमने काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी है, इसी एंटिसिपेशन में, इसी डर में कि जब इन्होंने आरबीआई गवर्नर के साथ बैठक करी थी तो 3 महीने के लिए जो मॉरिटोरियम है उसे और एक्सटेंड करने की गुजारिश यहाँ पे आरबीआई गवर्नर की तरफ की ओर से की गई थी। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए बैंक्स को आखिर डिसीजन लेना है और शायद बैंक्स इस चीज़ को वेट कर रहे थे कि आरबीआई गवर्नर को तो शायद इससे कोई परहेज़ नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आरबीआई गवर्नर ने क्लैरिफाई कर दिया कि उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर बैंक्स एनबीएफसीज के लिए अपने मॉरिटोरियम को एक्सटेंड करते हैं तो ये उनके लिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना है कि बैंक्स फैसला लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद में आप इन एनबीएफसीज में आज खरीदारी करके चल सकते हैं। 170 का टारगेट है एम फाइनेंस में, इक्विटास में 50.5 का टारगेट होगा और जीवन में आज के लिए 175 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ये कल की क्लोजिंग के लिहाज से स्पॉट के लेवल्स हैं, कैश के लेवल्स हैं आपके सामने। एमएनएम में 158 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, एमएनएम फाइनेंशियल के केस में 4730 इक्विटास का स्टॉप लॉस है और जीवन के केस में 164 रुपये का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कुशल, आपके 3 स्टॉक्स अगले। बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में अगर आप देखें तो अगला जो स्टॉक है वो यूनाइटेड ब्रेवरीज के फ्यूचर्स बेचने की राय है। कल संदीप ने आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स बताया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर फॉल आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुंबई में जो है अब लिकर शॉप्स ओपन नहीं होंगी, तो सेल्स का तो एक हिट पड़ेगा ही। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली के बाद आंध्र प्रदेश और साथ ही वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है टैक्सेस बढ़ा दी गए हैं लिकर स्टॉक्स पर। और साथ ही इनफैक्ट अगर आप देखें तो हरियाणा, राजस्थान और हैदराबाद जैसे स्टेट्स भी जो है अब इस विचार में है कि वो भी जो है एक अतिरिक्त सेस लिकर पर लगाए। तो इसका इम्प्लीकेशन आपको यूनाइटेड ब्रेवरीज में देखने को मिल सकता है। 880 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 940 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगले जो 2 स्टॉक्स हैं वो बैंकिंग स्पेस से हैं और यहाँ पर एसबीआई के फ्यूचर्स बेचने की राय है। कल भी आप देखिए 4 से 5% का फॉल एसबीआई में हमें देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली ये जो है स्टॉक काफी वीक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आज भी सेल ऑन राइज आपको इन बैंकों में करना चाहिए। तो 166 के लक्ष्य के साथ एसबीआई में बिकवाली कीजिए, 178 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और 5वां स्टॉक है मेरी सूची में आरबीएल बैंक का। यहाँ पर भी आपको बिकवाली कर चलनी है 119 के टारगेट के लिए और 126 का माफ कीजिएगा 129 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो 5 स्टॉक्स आपके सामने हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक्स जो बताए हैं वो खरीदारी के हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया, जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत मैंने करी थी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के साथ, जिस तरह से लगातार 5वें दिन क्रूड में तेजी देखने को मिली है। कल भी ब्रेंट पे 15% का उछाल था। सीधे तौर पे ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। ओएनजीसी में आज के लिए 81 का टारगेट, 77.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। ऑयल इंडिया तो कल गिर के बंद हुआ था इनफैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आज बड़ा एक बाउंस बैक इस स्टॉक में बनता हो दिखे। 97 ये आपका टारगेट है, 92 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा 3 एनबीएफसीज इसी एंटिसिपेशन में, इसी उम्मीद में कि इनके लिए जो मॉरिटोरियम है बैंक्स की ओर से वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, तो एक राहत आ सकती है। उसी उम्मीद में एम फाइनेंस में 170 का टारगेट लेके आप चल सकते हैं। 158 का स्टॉप लॉस रखें। इक्विटास में 50.5 का टारगेट, 4730 का स्टॉप लॉस है और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में 175 ये आपका टारगेट है। 164 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो संदीप कच्चे तेल में जो तेजी हमें कल देखने को मिली थी उसके बाद मुझे लग रहा है कि बर्जर पेंट्स में आज आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए। साथ ही एचपीसीएल, ओएमसीज, इनके लिए नेगेटिव ट्रिगर ये बन रहा है कच्चे तेल में जो भी तेजी आ रही है। साथ साथ अगर आप देखें तो लिकर स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, जो एडिशनल सेस बाकी अन्य स्टेट्स भी लगा रहे हैं दिल्ली के बाद। यूनाइटेड ब्रेवरीज जो है आज आपको बेच के चलना है, यहाँ पर बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही बैंकिंग स्पेस जो है मुझे आज वीकर साइड पर लग रहा है, खासकर टेक्निकल ग्राउंड्स पर। तो एसबीआई और आरबीएल बैंक, ये दो स्टॉक्स जो है आज आपको बेचकर चलने हैं।
10 स्टॉक्स अभी तक हमने आपको बताए हैं। मैंने आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे, कुशल ने आपको सारे स्टॉक्स बिकवाली के बताए थे। चलिए जो बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं आप उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो भी खरीदारी का ट्रेड है, आखिरी खरीदारी का ट्रेड है, वो है एस्टेक लाइफ साइंसेज। इसके कल नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद और नंबर्स शानदार हैं। इनफैक्ट आप देखिए इनके जो आए हैं उसमें 35% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 87% बढ़ा है और मार्जिन हाईलाइट है, देखिए 17% के आसपास के मार्जिन थे वो बढ़कर 24% के हो गए। तो आप लगभग कह सकते हैं 7% के आसपास का उछाल इनके मार्जिन में आता हुआ दिखा है और मुनाफा देखिए 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त है। 13 करोड़ का जो मुनाफा था वो बढ़कर 31 करोड़ के पार जाता हुआ दिखा है। 131% के आसपास की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। तो ज़बरदस्त नंबर्स हैं। कल हालांकि अच्छा चला था ये शेयर, आज भी हो सकता है कि मूवमेंट नंबर्स के दम पे काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले। मुझे लगता है कि नंबर्स के दम पे 450 तक के जो टारगेट्स है वो आसानी से देखने को मिलेंगे। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए और अपना जो मुनाफा है उसे सुनिश्चित कर सकते हैं। 428 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए कल की क्लोजिंग के हिसाब से। अच्छा अगला शेयर जो है, अब मैं बिकवाली की जो लिस्ट है वो शुरू करता हूं। कुशल, BPCL के फ्यूचर्स आज आपको बेच के चलना है। जैसे आपको कुशल ने बताया HPCL के केस में जिस तरह से अब सरकार की ओर से जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये, एक्साइज डीजल के ऊपर 13 रुपये, कुल मिला के जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है वो लगाने की बात की गई है। स्पेशल कुछ इंफ्रा सेस भी लगाए गए इसमें ऐड किए गए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए जो इम्पैक्ट है वो नेट फ्यूल प्राइसेस के लिहाज से तो आप देखें ये न्यूट्रल है, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन आप ये समझिए कि अगर 13 रुपये के आसपास डीजल पे और 10 रुपये के आसपास पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद भी कीमतें जस की तस ही हैं, तो किस तरह के मार्जिन से OMC से एंजॉय कर रही थी, जो कि अब सरकार कहीं ना कहीं लेके जाती हुई दिखेगी अपने रेवेन्यूज़ के तौर पे। तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर है और जिस तरह से 5 दिन से कच्चा तेल बढ़ रहा है और कल भी 15% का उछाल आया है, ये भी एक नेगेटिव है। तो BPCL में बिकवाली करें, HPCL की बात ऑलरेडी आपको कुशल कर चुके हैं, साथ में चाहें तो इसमें IOC भी जोड़ सकते हैं। BPCL में आज के लिए फ्यूचर्स बेचे तो 335, उसके बाद 330 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 352 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल अगले 2 स्टॉक्स आपके। बिल्कुल संदीप, तो यहाँ पर अगले जो 2 स्टॉक्स है वो NBFC स्पेस से और यहाँ पर मेरी बिकवाली की राय है संदीप आपके कॉन्ट्रेरी। और मेरा लॉजिक इसमें ये है कि एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप यानी कि फ्यूचर ग्रुप, यहाँ पर इनकी एक एंटिटी है फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, इसको इकरा ने जो है इनकी D रेटिंग दे दी है। तो ये डाउनग्रेड करके इन्होंने ये डिफॉल्ट रेटिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप ऐसी दिक्कत में होता है तो बैंक्स और NBFCs जो भी जिनका भी इनमें एक्सपोजर है उन पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो सेंटिमेंटली भी जो है ये काफी नेगेटिव न्यूज साबित हो सकती है आज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको उस लॉजिक से यहाँ पर पिरामल एंटरप्राइजेस पहला स्टॉक है जहां पर आप बिकवाली कर चलिए। इसमें आपको फ्यूचर्स बेचने की राय है 885 के लक्ष्य के साथ और 950 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस जो है जारी रह सकती है। इनफैक्ट जब भी NBFCs में कोई भी नेगेटिव ट्रिगर या कोई न्यूज डेवलपमेंट होती है तो ये एक लीड करता हुआ नजर आता है उस फॉल में। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट आपको बेचकर चलना है। 662 का लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर बिकवाली करनी है और 710 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 7 तो हो गए कुशल, सारे बिकवाली के ट्रेड अभी तक आपने बताए हैं। कोई खरीदारी का ट्रेड है भी आपके पास? बिल्कुल संदीप, अब जैसे बिकवाली के ट्रेड हो गए हैं, जैसे आपका आखिरी स्टॉक खरीदारी का था, यही मेरा आखिरी स्टॉक जो है बिकवाली का था। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं अब बाकी के 3 जो आएंगे वो बाय ही आएंगे। लेकिन मेरी लिस्ट में जो अगले 3 नाम है वो बिकवाली के ट्रेड्स हैं। एशियन पेंट्स, जैसे अभी कुशल आपको बर्जर पेंट्स की बात भी कर रहे थे, कल भी आप देखिए एशियन पेंट्स कल भी आप देखिए इसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी और आज भी हो सकता है। जिस तरह से क्रूड का इम्पैक्ट है, 5 दिन से लगातार तेजी हो रही है। ब्रेंट क्रूड आप देखिए कल 15% का उछाल था। तो ये एशियन पेंट्स जैसी जो पेंट वाली कंपनीज हैं उनके लिए दिक्कत की बात है। देखिए क्रूड से ज़्यादा मेरी जो दिक्कत है वो ये है कि शायद जो डिमांड रिवाइवल है, डिमांड वापस आने में शायद बहुत समय लगता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं या तो फिर इनका जो डेकोरेटिव सेगमेंट भी है वहाँ से बहुत जल्दी डिमांड आएगी, कोई बहुत जल्दी पेंटिंग शुरू हो जाएंगी घरों की या तो फिर इंडस्ट्रीज़ में काम शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद थोड़ी सी कम नज़र आ रही। तो रिवाइवल के जो होप्स हैं वो ज़्यादा दिक्कत की बात है और जिस तरह का रन अप स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेशर आज भी जारी रह सकता है। 1570 ये आपका टारगेट है, 1630 रुपये ये आपके स्टॉप लॉस होंगे अगर आप एशियन पेंट्स के फ्यूचर को बिकवाली करके चलते हैं। अगला नाम है एक्सिस बैंक का। यहाँ पे आपको बिकवाली इसलिए करनी है क्योंकि न्यूज़ फ्लो ऐसा है
कि सरकार अपना जो छुट्टी का हिस्सा है, जो स्पेशल अंडरटेकिंग है यूटीआई की, उसके तहत जो एक्सिस बैंक में इनके पास हिस्सा है, हो सकता है कि वो हिस्सा अगले हफ्ते तक बेचने की जो तैयारी है वो सरकार की ओर से होती हुई दिखे। करीब करीब 4.5% के आसपास का हिस्सा है एक्सिस बैंक की, जहाँ तक बात है। और इससे सरकार दोनों मिला के आईटीसी और एक्सिस बैंक में 22,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। देखिए, अभी आप देखिए, चाहे कोई राज्य सरकार देख लीजिए या केंद्र सरकार देख लीजिए, हर वो मुमकिन तरीका जिससे रेवेन्यू शोर अप हो सकते हैं, आय बढ़ाई जा सकती है, राजस्व बढ़ाया जा सकता है, वो हर मुमकिन कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। चाहे वो लिकर के ऊपर एक टैक्स हो, चाहे पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस हो, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो अगर ये स्टेक सेल होता है, अगले हफ्ते ही हो जाए, बहुत जल्दी से हो जाए, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो उसका जो हैंगओवर है वो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के स्टॉक पे रहेगा, इसलिए बिकवाली करें। 375 आपका टारगेट है आज के लिए, 395 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कुशल, आप बताइए बाय कॉल्स आपके। बिल्कुल संदीप, तो इस सूची में अब जो मेरे अगले 3 कॉल्स हैं वो बाई कॉल्स हैं, और यहाँ पर पहला जो कॉल है वो फार्मा स्पेस से है, बायोकॉन का। यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि जिस हिसाब से खबरों की डेवलपमेंट हो रही है, कल के सत्र में भी आपने देखा कि बायोकॉन और सिप्ला, ये जो 2 स्टॉक्स है, ये कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप करने की रेस में जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी इम्प्लीकेशंस फार्मा स्पेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ सकती है। आज गिरावट भी अगर होती है तो हो सकता है कि ये सबसे कम गिरे। इनफैक्ट अगर उछाल हो तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। पहला सेक्टर ऐसा होगा जहाँ पे अच्छी लीड आपको देखने को मिल सकती है। तो बायोकॉन में खरीदारी करके चलिए, 360 का लक्ष्य रखिए, 335 का स्टॉप लॉस। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी जो है करीब 20-22% की ही तेजी बनी है अन्य फार्मा कंपनियों के मुकाबले। अगर पिछले 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफी पॉजिटिविटी आज के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज में भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 3935 के टारगेट के साथ यहाँ पर भी खरीदारी करनी है आपको, और 3700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, आखिरी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो भी बिकवाली का ट्रेडर, वो है आईटीसी का। एक्सिस बैंक की तरह, जैसे मैंने कहा अभी कि सरकार की छुट्टी का हिस्सा बेचने की योजना है, 22,000 करोड़ जुटाना चाहते हैं। अगले हफ्ते तक ही हो सकता है कि ये ब्लॉक डील के जरिए या किसी बल्क डील के जरिए ये हिस्सेदारी बेची जा सकती है। और तो उसका जो हैंगओवर है कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के साथ साथ आईटीसी के स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। और आईटीसी इसलिए भी कुशल, देखिए, जब से ये लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, ये एडिशनल सेस लगाया गया है, फीस लगाई गई है दिल्ली में, कुछ और स्टेट्स में भी, अब पेट्रोल डीजल पे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। हो सकता है कि आईटीसी जैसे जो टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, इनके उत्पादों के ऊपर भी कुछ ड्यूटीज, कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस जो हैं वो उसका अनाउंसमेंट सरकार की ओर से आता हुआ दिखे, तो शायद ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो एक तरफ स्टेक सेल का हैंगओवर और दूसरी तरफ जो टैक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, इनके ऊपर ड्यूटीज बढ़ सकती हैं, उसका भी हैंगओवर स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। आईटीसी में आज के लिए फ्यूचर्स में बिकवाली करें तो 166 ये आपका टारगेट है आज के लिए, 173 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आखिरी स्टॉक आपका। बिल्कुल संदीप, तो नतीजों के लिहाज से टाटा कॉफी अच्छा लग रहा है, ये मेरा आज का आखिरी स्टॉक है और ये खरीदारी का कॉल है। यहाँ पर अगर आप मुनाफा देखें तो यहाँ पर 18 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ होता हुआ नजर आया है इस माहौल में भी। तो यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन टाटा कॉफी का देखने को मिला है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी मार्केट जब 80-90 पॉइंट फॉल हुआ था, ये 2-2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। तो टाटा कॉफी में खरीदारी करके चले, मार्जिन के लिहाज से भी 1% की बढ़त रही है, और इसीलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल सकता है। तो 79.5 का टारगेट आप इसमें बनाकर चलिए, और 75 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, तो इसी के साथ मेरी और कुशल की सूची पूरी होती है। लेकिन अगर आप कोई स्टॉक हम मिस कर दिया है तो जल्दी से एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको खरीदारी बिकवाली दोनों के ट्रेड्स बताए थे। शुरुआत मैंने खरीदारी के ट्रेड्स के साथ करी थी। पहला नाम मेरी लिस्ट में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, 2 नाम ऐसे हैं क्योंकि क्रूड जिस तरह से उछल रहा है, 5 दिन में उछाल आया, कल भी 15% का उछाल था, उसका फायदा ओएनजीसी में देखने को मिलेगा। 81 का टारगेट है और 97 तक के टारगेट्स ऑयल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। 3 एनबीएफसीज, M&M फाइनेंस, इक्विटास और जीवन, केवल ट्रेडिंग के लिहाज से आप खरीदें क्योंकि हो सकता है बैंक्स इनके जो मॉरेटोरियम है उसको एक्सटेंड कर दें, ऐसी उम्मीद है आरबीआई गवर्नर के क्लैरिफिकेशन के बाद। 170 का टारगेट M&M फाइनेंस में, इक्विटास में 50.5 का लक्ष्य होगा और 175 तक की चाल आज जीवन में देखने को मिल सकती है। एस्टेक लाइफ साइंसेज, नंबर जबरदस्त है, 2 गुना मुनाफा बढ़ा है, 87% का कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, 450 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और बिकवाली की ट्रेड्स में एक तो बीपीसीएल, एशियन पेंट, जिस तरह से क्रूड में उछाला है उसका इंपैक्ट आएगा, और बीपीसीएल में तो जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल में, उसका भी इंपैक्ट रहेगा। 335 का टारगेट बीपीसीएल के फ्यूचर्स में, एशियन पेंट के फ्यूचर में 1570 तक की डाउनसाइड आ सकती है। एक्सिस बैंक और आईटीसी छुट्टी का हिस्सा बिक सकता है अगले हफ्ते तक बल्क के जरिए, ऐसी खबरें हैं बाजार में। तो एक्सिस बैंक के ऊपर हैंगओवर रहेगा, 375 तक की डाउनसाइड आ सकती है और आईटीसी के फ्यूचर में 166 तक के जोन्स खुल सकते हैं आज के लिए।
बिल्कुल संदीप, मेरे जो पहले 2 कॉल्स हैं, कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला है और साथ ही जो सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल पर, उसका इम्पैक्ट आपको बर्जर पेंट्स और एचपीसीएल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिकवाली करके चलें। इसके अलावा जो लिकर पर एडिशनल सेस लगाया जा रहा है, बाकी स्टेट्स भी अब सोच विचार में हैं, तो यहाँ पर यूनाइटेड ब्रीवीज में बिकवाली करके चलें। साथ ही बैंकिंग स्पेस जो है ये आज नेगेटिव रह सकता है। एसबीआई और आरबीएल बैंक, ये दोनों काउंटर्स कमजोर रह सकते हैं, यहाँ पर बिकवाली कीजिए। इसके अलावा इकरा ने जो है फ्यूचर ग्रुप की एक एंटिटी को डिफॉल्ट रेटिंग दी है, तो यहाँ पर इसका जो इम्प्लीकेशन है सेंटिमेंटली एनबीएफसीज के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। तो पिरामल एंटरप्राइजेज और श्रीराम ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर आप बेच कर चलें। साथ साथ फार्मा स्पेस अगर आप देखें तो बायोकॉन और डॉक्टर रेड्डीज अच्छे लग रहे हैं। काउंटर जो है काफी पॉजिटिव आज ट्रेड कर सकते हैं और नतीजों के लिहाज से टाटा कॉफी में आप खरीदारी करके चलें। ओके, तो ये सूची आपके सामने पूरी आज के लिए 11 स्टॉक्स बिकवाली के और 9 स्टॉक्स खरीदारी की। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।